हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का शर्मा गैस का सॉल्यूशन देखने वाले शर्मा गैस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारा क्वेश्चंस आपके यहीं से भिड़ेंगे, इसलिए आप लोग को मोर प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप लोग के यहीं से रहेंगे और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम लोग सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन इस वाले वीडियो में सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, एन की ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव को भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग शर्मा गैस को देखेंगे ना, तो यहाँ पर रिलेटेड चैप्टर भी डाला हुआ है, जैसे सॉलिड स्टेट, जो कि आपको पढ़ना नहीं है, फिर भी शर्मा गैस में डाला हुआ है, लेकिन आप लोग को नहीं पढ़ना, इसलिए मैं उसको कराऊंगा भी नहीं। तो जितने आपके सिलेबस में है, जो आपके आएंगे, मैं सारा करा दूंगा। तो आपको चैनल पर बस बने रहना है, सारा कुछ कराया जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सारा कंप्लीट करेंगे। अब से आपको वीडियो रेगुलर मिलेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। बीच में कुछ टेक्निकल एरर या फिर कुछ इश्यू आ गए थे, लेकिन अब आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है न्यू सिलेबस के हिसाब से। ठीक, सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया, उसको पढ़ाने हैं। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन का एमसीक्यू डिस्कस को कर रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिए गए हैं, आप लोग इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। और वैसे जहाँ पर क्वेश्चंस में काम आएंगे, मैं आपको वहीं पर ये फॉर्मूला वगैरह बता दूंगा। फिर भी आप लोग को पढ़ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं इस पीडीएफ को भी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं। यहाँ से हमारा एमसीक्यू स्टार्ट होता है, और सारे एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। आप लोग को अच्छे प्रकार से सोल्व करना होगा। तो देख लीजिए फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज, क्या पूछ रहा है? मोलारिटी। मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं ना। तो ये किसके लिए निकालना है? हमको प्योर वाटर के लिए निकालना है। ऐसे तो आप लोग को याद होना चाहिए, प्योर वाटर के लिए कितना होता है। ये होता है 55.55 कैपिटल एम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मोलारिटी। ये होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर वैसे 2 करेक्ट होता है, लेकिन आप लोग को निकालना भी आना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो प्योर वाटर का मोलारिटी निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को निकाल लेना है क्या? मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं हम लोग H2O का। इसके निकालने के एक्चुअली 2 तरीके हैं। तो आप लोग सेकंड वाला मेथड खुद से ट्राई कर लीजिएगा। एक मेथड में यहाँ पर आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं H2O का, यानी कि वाटर का। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो NH2O। मतलब कि यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम लोग? H2O का निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, मतलब कि वाटर का। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये होता है हमारा मास। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मास ऑफ H2O, मतलब कि जो जिसका निकाल रहे हैं उसका मास, ठीक, अपॉन में यहाँ पर होता है मोलर मास। मोलर मास जिसका निकाल रहे हैं, तो मोलर यहाँ पर लिखते हैं मास, मोलर मास ऑफ H2O। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर H2O का मास कितना है? प्योर वाटर बोल रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो वाटर है ना, वो 1 लीटर है। 1 लीटर हमारे पास वाटर है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोग को, 1 लीटर वाटर मारेंगे तो 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं? 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं ना। 1000 ग्राम होते ही आप लोग को ध्यान रखना होगा। 1000 ml होते हैं, और 1000 ml लगभग लगभग 1000 ग्राम के ही बराबर होता है। ठीक, लगभग दोनों बराबर होते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया कि 1 लीटर हमारे पास वाटर है, तो मतलब 1000 ग्राम होगा। तो ठीक, इसी को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, इससे पुट करके हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ H2 कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा, मतलब कि 1000। ठीक, अपॉन में मोलर मास ऑफ H2O। तो मोलर मास H2O का कितना होता है? 18। क्यों? क्योंकि H2O फॉर्मूला है। तो हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं मोलर मास 1 होता है, तो इंटू में 2, तो 2 इसका, और ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। इस प्रकार से समझ गए होंगे। तो अब इसको डिवाइड लगाइएगा, तो इसको डिवाइड लगाइए तो ये कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा आप लोग का 55.56 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इतना। तो मोल फ्रैक्शंस अभी तक हम लोगों ने निकाला, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। हमको तो निकालना है क्या? हमको निकालना है मोलारिटी। तो मोलारिटी को मैं यहाँ पर कैपिटल एम से डिनोट करता हूँ। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, ये होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला, इसीलिए मैंने आप लोग को मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए बोला था। तो वहाँ से हम लोग को मिल गया नंबर ऑफ मोल्स, जो कि कितना था? 55.56, यही आया था। ठीक, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों ने कितना माना था वाटर को? 1 लीटर माना था, तो अपॉन में 1, क्योंकि लीटर में ही होता है। तो ये इसके बराबर ही आएगा, मतलब कि 5.56।
इस प्रकार से, और एक और मेथड होता है, तो उससे आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से मतलब कैलकुलेट करना है, और मैं तो कहूँगा कि इसको याद ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। किसी भी सॉल्यूशन का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है ना, ये किस पर डिपेंड करता है बताना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बोलते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। तो ये किस पर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ क्या सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये सिर्फ पार्टिकल्स पर डिनोट करता है, मतलब अणुओं पर डिनोट करता है। इसका नाम ही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब कि अनुसंख्य गुणधर्म, सिर्फ अणु पर डिनोट करता है, मतलब कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और बहुत सारा आंसर यहाँ पर गलत दिए गए हैं आपके शर्मा केस में, तो इससे आप लोग को आंसर नहीं देखना है, सॉरी। मैं आप लोग को राइट आंसर बताते चलूंगा, और जहाँ पर गलत होगा वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर वाला, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉस। तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन कौन दिखाता है, मतलब कि पॉजिटिव डेविएशन। अगर मॉडल पेपर आप लोग देखेंगे ना 2024 में, तो उसमें सब्जेक्टिव वाले में 26 नंबर वाले क्वेश्चन में वहाँ पर नेगेटिव डेविएशन पूछा है, तो ये पूछे जाने के चांस है, और हो सकता है सब्जेक्टिव में भी बन जाए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो वहाँ पर नेगेटिव डेविएशन पूछा था, यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन पूछ रहा है। तो पॉजिटिव डेविएशन किसका होता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन का, इसका राइट आंसर जाएगा C6H6 एंड होता है, एंड किसका होता है CCl4, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, हाँ ऑप्शन नंबर सेकेंड C6H6 एंड CCl4, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड ना। तो ये आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। अगर नेगेटिव डेविएशन की बात कर ले, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, वैसे तो मैंने मॉडल पेपर वाले में बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर नेगेटिव डेविएशन के लिए पूछ लिया जाए तो कौन कौन सा होता है। वहाँ पर मैंने आप लोग को दो बताया था, कौन कौन सा। एक तो बताया था फिनॉल के लिए, मतलब कि फिनॉल होगा यहाँ पर OH, एंड एनिलीन, फिनॉल एंड एनिलीन, ठीक है। एनिलीन क्या होता है, इस पर NH2 होता है, यही होता है। तो एक तो ये होता है, और एक और मैंने बताया था, उसका आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट को याद है, ठीक है। तो उसका आप लोग कमेंट कीजिएगा, एक और मैंने बताया था, वहाँ पर दो मैंने आप लोग को बताए थे। तो ये होता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन है ना, फोर्थ नंबर वाला, कि 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, इसका यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है C2H6O2, ये होता है। इज मिक्सड 500 ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज। फ्रीजिंग पॉइंट हमको निकालना है किसका, सॉल्यूशन का। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। तो सबसे पहले जो भी गिवन है ना, अच्छे प्रकार से हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है, तो यहाँ पर समझिएगा। तो हमको गिवन मास, यहाँ पर लिखते हैं गिवन मास। गिवन मास कितना है, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं किससे, इसको डिनोट कर सकते हैं हम लोग WB से। इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं WB से, और ये है 31 ग्राम, ठीक। नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद से आपका मोलर मास, मोलर मोलर मास को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, MB से, ठीक है। और ये अगर निकालना चाहे किसके लिए, इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए, तो C2H6O2 से आप लोग निकाल कर कैलकुलेट कीजिएगा। चलिए मैं निकाल ही देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर C2 है, मतलब कि 2 इंटू में 12 आ जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा किसके लिए, H6 के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन का एक होता है इसलिए 6, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में क्या 16 ऑक्सीजन के लिए। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का 62। तो गिवन मास लिख लिए, साथ में मोलर मास निकाल लिए हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल का। आगे देखिएगा आगे क्या करते हैं, जो चीज़ निकाल लिए। अब हमको मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखते हैं मास ऑफ क्या, सॉल्यूशन ना, मास ऑफ सॉल्यूशन, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं WA, जो कि है कितना, यहाँ पर आपको दिया गया है 500 ग्राम, इतना दिया गया है। और KF भी क्वेश्चन में गिवन है, KF, ठीक। यहाँ पर नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि 2 केल्विन kg पर मोल दिया गया है, या फिर बोल सकते हैं मोल इनवर्स, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग आगे कैसे इसको निकालेंगे, देखिएगा। हम लोग जानते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है हमारे पास KF इंटू में होता है WB अपॉन में MB, WB अपॉन में MB इंटू में 1000 अपॉन में
WA, और इसको क्या बोलते हैं ये भी आप लोगों को पता होगा, इसको क्या बोलते हैं पूरे को, इसको बोलते हैं मोलालिटी। ठीक, लीटी ना, हाँ रीटी नहीं लीटी, ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर हम लोग इसको यहाँ पर सारा का वैल्यू पुट करते हैं और निकालते हैं डेल्टा TF कितना आएगा। तो KF का वैल्यू कितना है, 2 है। WB कितना था, WB था हमारे पास 31, और यहाँ पर ये 1000, ठीक है। और अपॉन में MB कितना निकाले थे, MB निकाले थे 62, और इंटू में WA कितना है, WA 500, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे, देखिएगा कैंसिल करते हैं तो ये 2 बार में कैंसिल, और ये 31 से 31 कैंसिल, मतलब कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। 2 यहाँ पर निकल करके आ रहा है डेल्टा TF, ठीक। और हम लोग जानते हैं ये भी कि डेल्टा TF किसका बराबर होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है TF नोट माइनस में होता है TF, ठीक। हमको क्या निकालना है, क्वेश्चंस में पूछ क्या रखा है, क्वेश्चंस में पूछ रखा है TF, तो TF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं डेट इम्प्लाइज TF इज इक्वल टू TF नोट माइनस में डेल्टा TF, ठीक। TF नोट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है किसी के लिए भी जनरली, तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कितना बोलते हैं, 273 केल्विन, 273, और माइनस में डेल्टा TF अभी तुरंत हम लोगों को निकालना था, कितना निकल का आया था, 2, तो -2 कर देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 271, और वो भी क्या, कैल्विन, मतलब कि 271 कैल्विन निकल करके आ रहा है जो हमसे पूछ रखा है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि TF। तो देखते हैं यहाँ पर 273 कैल्विन, ऑप्शन नंबर सेकेंड आप लोग को देख रहा होगा। और देख लीजिए शर्मा गैस में आपका रॉन्ग आंसर दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए रॉन्ग आंसर दिया गया है, तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि शर्मा गैस के आंसर से नहीं चलिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि अमोंग द फॉलोइंग सब्सटेंस लोवेस्ट वेपर प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय, यहाँ पर जो भी हमको ऑप्शन गिवन है ना, इसमें लोवेस्ट वेपर प्रेशर बताना है, ठीक, किसका होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर 5 नंबर वाला क्वेश्चन का किसका होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मरकरी का, मरकरी जिसको कि हम लोग बोलते हैं पारा यानी कि Hg, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे है ये हमारा नेक्स्ट आई थिंक 7 नंबर वाला क्वेश्चन। नंबरिंग आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग दे नहीं रखा है। देखिए क्या है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, किसका रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स का, तो और किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शन ऐसे भी दिखाते हैं हम लोग, Na/Na प्लस में Nb, जब हमारे पास क्या हो, 2 सब्सटेंट हो या फिर 2 एलिमेंट हो तो, ठीक, ऐसे हम लोग दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए आई थिंक ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन हो रहा है हमारा, कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कॉल्ड टू, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए आई थिंक ये 9 नंबर वाला क्वेश्चन हुआ हमारा, द मोलैरिटी पूछ रहा है ना, कैपिटल M, ध्यान दीजिएगा, ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.1 ग्राम ऑफ Na2SO4, किसका, Na2SO4 का 7.1 ग्राम, और वो भी इन 100 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन इज, और 100 ml एक्वा सॉल्यूशन में, तो हमको निकालना क्या, हमको निकालना है मोलैरिटी यानी कि कैपिटल M से, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक। रीटी और लिटी में आप लोग अंदर समझिएगा, ठीक है ना, लिटी वाला लिट्टी चोखा ऐसा नहीं है, वो लिटी उसको हिंदी में बोलते हैं मोलालता, लेकिन ये है मोलरता, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोलारिटी। तो देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे, वही वाला फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला तो मैंने आप लोग को बता रखा ही है, या फिर नहीं बताया है तो देख लीजिए क्या होता है फार्मूला। अगर कैपिटल M से डिनोट करना चाहे, चलिए मैं इसको लिख ही देता हूँ, इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या लिखते हैं, मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू होता है WA अपॉन में MA, ठीक, MA अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर कौन क्या है, इनटू में 1000, और यहाँ पर V और इन ml, समझिएगा यहाँ पर कौन क्या है, W है हमारा गिवन मास, ठीक, और MA है हमारा क्या, मोलर मास, और ये 1000 तो ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने वॉल्यूम ml में लिया है। अगर जनरल फार्मूला में देखा जाए तो ये जो वॉल्यूम होता है ना, ये लीटर में होता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है ml में, मतलब कि मिली लीटर में, इसीलिए ऊपर देख लीजिए 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो ठीक है, चलिए हम लोग आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे, तो WA मतलब कि गिवन मास आप लोग क्वेश्चन में दिख रहा है 7.1 हमको गिवन है, ठीक, और मोलर मास किसका, Na2SO4 का, Na2SO4 का अगर हम लोग निकाले ना,
क्या बोलते हैं उसको, मोलर मास, तो ये निकल के आएगा हमारा 142। आप लोग निकाल सकते हैं, मैंने आप लोग को निकालना सिखा दिया, अभी ही 2 क्वेश्चंस में मैंने निकाला है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, इतना तो खुद से कर ही सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर इंटू में 1000 और अपॉन में क्या, वॉल्यूम इन ml, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, जो कि कितना है 100 ml है। तो अब यहाँ पर कैंसिल करते हैं जरा सा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए इक्वल में करके 71/142, यहाँ पर 7.1 था, इंटू में यहाँ पर 10 कर दी तो 71 हो गया, और ओपन 142, ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, मतलब कि 2 बार में कैंसिल। 1/2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0.5 तो बोल सकते हैं ना, 0.5। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सेकंड 0.5 कैपिटल है, देखो कि बोलते हैं मोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, ये है आपका आई थिंक 10 नंबर वाला क्वेश्चन। 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3 कैपिटल एम। कैपिटल एम का क्या मतलब हुआ, मोलैरिटी, मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन इज, तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और ये NaCl ना फालतू में दे रखा है, यहाँ पर NaCl हो NaBr हो कुछ भी हो, कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सिंपल जो हमारा फॉर्मूला होता है लगाएंगे, और सभी के लिए ये सेम ही आएगा, मतलब यहाँ पर कुछ भी हम लोग ले लेना, अगर ये 3 लीटर है और 3 कैपिटल एम में है ना, तो उतना ही आएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग जानते हैं कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी, ठीक, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था, मोलारिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर जनरली। और अगर हम लोग यहाँ पर ml में लिखना चाहे कि मतलब कि वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको लीटर में गिवन है तो क्यों ml में लिखे। तो मोलारिटी हमको गिवन है जो कि कितना है 3, ठीक, यहाँ पर आप लोग को देख रहा होगा 3 कैपिटल है, तो वो मोलारिटी है 3, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पर हमको लीटर गिवन है 3 लीटर है, ठीक। तो क्वेश्चंस में क्या निकालने के बोला, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स अपने जगह पर है, ये 3 उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 339, 3 इंटू 3 करेंगे तो मतलब 9, तो 9 इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल का है 9 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आई थिंक कौन सा, ये आपका 11 नंबर वाला क्वेश्चन हुआ राइट, सॉरी, देखिएगा 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब कि CCl4, ठीक है, इतना तो समझ ही रहे होंगे। और मोलर मास हमको गिवन है बेंजीन का, और साथ में मोलर मास हमको CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी गिवन है, इसने दे दिया है, अदरवाइज नहीं भी दिया रहता तो हम लोग निकाल लेते, निकालने में क्या जाता है, बहुत सिंपल होता है। तो इसने दे रखा है, ठीक, और हो सकता है क्वेश्चन उसमें फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं दे तो निकाल लीजिएगा, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करना है, हमको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शंस निकालना है, किसका, बेंजीन का। तो मोल फ्रैक्शंस निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके मोल्स तो निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे, इसके बाद मोल फ्रैक्शंस निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, लिखते हैं, लेट द लेट द मास ऑफ लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन क्या, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, ठीक। हम लोगों ने मान लिया कि जो सॉल्यूशन हमारे पास है ना, जो सॉल्यूशन बन रहा है या फिर जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम से, ठीक, ये मान लीजिए। अब इससे देखिए आपको बहुत इजी हो जाएगा, समझिएगा कैसे। 100 ग्राम से हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है, तो यहाँ पर लिखते हैं फिर मास ऑफ बेंजीन, ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ बेंज लिख रहा हूँ, तो मास ऑफ बेंजीन किसके बराबर आ जाएगा, 30 ग्राम के बराबर, क्योंकि 30% बोल रखा ना, 30% क्वेश्चन में बोल रखा है, आप लोग को दिख रहा होगा वहीं पर 30%, तो हम लोगों ने 100 ग्राम मान रखा, मतलब कि 100% था, तो 30 ग्राम हमारा हो गया बेंजीन, ठीक। और जो बच गया वो हमारा क्या बच गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं मास ऑफ क्या, जो बच गया है वो है CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि हो जाएगा कितना 70 ग्राम, ठीक। तो दोनों का हमको मास मिल गया, और मोलर मास दोनों का क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक। तो यहाँ से दोनों का मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले निकालते हैं मोल्स ऑफ क्या, मोल्स ऑफ निकाल लेते हैं, किसी का भी निकाल लेते हैं, सबसे पहले CCl4 का ही निकाल लेते हैं, मतलब कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो मास कितना है इसका, गिवन मास है 70, और इसका मोलर मास क्वेश्चन में गिवन जो कि कितना है 154,
154। तो इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 0.45। 0.45 याद रखिएगा। इसके बाद निकाल लेते हैं, चलिए आगे आगे निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ क्या, मोल्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, मोल्स ऑफ बेंजीन। तो गिवन मास जो कि कितना था 30 है, ठीक, और मोलर मास 78 है, क्वेश्चन में ही गिवन है। डिवाइड लगाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, डिवाइड लगाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा आप लोग का 0.385। 0.385। तो दोनों का मोल्स निकाल लिए, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मोल्स निकाल लिए, साथ में बेंजीन का भी मोल्स निकाल लिए। ठीक, तो अब मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत मैंने ऊपर बताया था, मैं यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर लिखते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, ऑफ मोल फ्रैक्शन किसका, तो बेंजीन का निकालना है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ना उसका मोल ऊपर रखते हैं, तो बेंजीन का मोल ऊपर रखेंगे यानी कि 0.385 यही निकल करके आया था, और अपॉन में नीचे ऐड कर देते हैं दोनों को। तो 0.385 प्लस में आ जाएगा 0.45। तो ऐड करके जब डिवाइड लगाएगा तो ये 0 पर आ जाएगा आपका 461, ये इतना निकल के जाएगा 461। तो ऐसा यहाँ पर दिया गया है, ऐसे यहाँ पर एक दिया गया है, दिख रहा आपलोग को ऑप्शन नंबर थर्ड 0.459 जो कि उसके ही बराबर है। तो थर्ड नंबर वाला मतलब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट देख लीजिए, विच इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब कि इनमें से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर ये आपका आई थिंक 12 नंबर वाला क्वेश्चन हुआ, हाँ आई थिंक 12 नंबर वाला ही हुआ। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट है ना, जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन अगर यही यहाँ पर बोल देता क्या कि डिप्रेसिएशन डिप्रेशन डिप्रेसिएशन इन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर बोलता तो वो कोलिगेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट बोल रखा है, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रकार से करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, ये हो गया 30 नंबर वाला। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन मतलब कि आदर्श सॉल्यूशन क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि आइडियल को आदर्श बोलते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ना, तो मतलब कौन सा यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो हम लोग जानते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो डेल्टा भी मैक्सिंग होता है, डेल्टा भी मैक्सिंग ये 0 के बराबर होता है। साथ में अगर डेल्टा एच को देख लिया जाए, डेल्टा एच मैक्सिंग, तो ये भी 0 के बराबर होता है। और ये दोनों राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब कि राउल्ट लॉ की पालना करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड सही आ रहा है, थर्ड सही आ रहा है, फोर्थ सही आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए डेल्टा एस तो ऐसा मैंने आज तक सुना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इनकरेक्ट है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका करेक्ट, क्योंकि क्या पूछ रखा था यहाँ पर देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका 14 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कि व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज यूज्ड। कितना क्वांटिटीज, तो ट्रेस क्वांटिटीज ना, मतलब कि अधिक मात्रा में बोल सकते हैं ट्रेस क्वांटिटीज। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। ऐसे ही आप लोगों को समझ में आ रहा नाम से है मिलियंस, तो पार्ट पर मिलियंस बोलते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 50 नंबर वाला क्या है कि इफ लिक्विड ए एंड बी क्या है, यहाँ पर हाँ फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन, मतलब कि ए और बी मान लीजिए आइडियल सॉल्यूशन है या फिर आइडियल सॉल्यूशन देते हैं, तो यहाँ पर इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइडियल सॉल्यूशन है मतलब कि डेल्टा एच मैक्सिंग और डेल्टा भी मैक्सिंग 0 के बराबर होगा, तो द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, और इसके अलावा कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर वाला, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्वस सोल्यूशन हैज द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। और क्वेश्चन अगर थोड़ा सा आप लोग को कहीं पर फटा लग रहा हो तो वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा, आप लोग को अच्छे प्रकार से दिख जाएगा। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्वा सोल्यूशन हैज द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ना, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है किसका होगा। और यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिए गए हैं 1% ऑफ ग्लूकोज, 1% ऑफ सुक्रोज, 1% ऑफ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, 1% ऑफ CaCl2। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 1% ऑफ CaCl2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट।
और यहाँ पर अगर आप लोग इसमें देखें ना, इसमें मतलब कि इसमें अगर देखेंगे तो इसमें रॉन्ग दिया गया है आंसर। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया जो कि गलत है। इसका राइट आंसर होगा 1% ऑफ CaCl2। और कैसे होगा ये भी समझिएगा। जो हमारा CaCl2 है उससे पहले ये समझिए, जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बोल सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर CaCl2 को अगर देखें तो CaCl2 ये हमारा टूटता है Ca2+ और 2Cl- में। ठीक, इसमें टूटता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए ना तो कुल 3 आयंस बन रहे हैं। कितने आयंस बन रहे हैं, 3 आयंस। मतलब कि यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखा जाए, इसका तो 3 है। इन सभी में सबसे ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी का है, सबसे ज़्यादा आयन इसी का बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा है तो मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। आई थिंक ये हमारा 16 है। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्वा सोल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। आई थिंक ये 1% NaCl ही करेक्ट है। ठीक, इसमें थोड़ा सा डाउट है मेरे को, तो एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 17 नंबर वाला, द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज व्हेन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स अंडरगो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा जब डिसोसिएशन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लीजिए। आई थिंक ये हमारा 18 नंबर वाला हो रहा है। 18 नंबरिंग में इधर उधर हो सकता है। मोलारिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर सॉल्यूशन, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, लिखते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू होता है हमारे पास WA अपॉन में क्या, अपॉन में बोल सकते हैं हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा MA इंटू में वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पर देख लीजिए वॉल्यूम हम लोगों ने लीटर में लिया है, इसलिए ऊपर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमको वॉल्यूम लीटर में गिवन है, 2 लीटर बोल रखा है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने लीटर वाला फॉर्मूला लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, तो WA 40 ग्राम गिवन है। ठीक, MA यानी कि मोलर मास ऑफ NaOH, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो निकालेंगे तो 40 निकल कर ही आएगा, और इंटू में 2 लीटर बोल रखा है ना, तो 40 से 40 कैंसिल कर दीजिए, मतलब कि 1/2 आएगा। 1/2 को 0.5 बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ऑस्मोटिक प्रेशर हमको बढ़ाना है, ठीक, सॉल्यूशन का। तो मतलब ये कब बढ़ सकता है, कब इंक्रीज हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों, क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा पाई बराबर CRT। देख लीजिए टेम्परेचर की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक, समझ गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया। अब ये पूछ रहा है कि ये किस पर बेस है, डायरेक्ट स्टेटमेंट ही है। ठीक, ये आप लोग चैप्टर नंबर 2 में यानी कि सॉल्यूशन में पढ़े होंगे, वैसे तो चैप्टर नंबर 1 हो गया हमारे न्यू सिलेबस के हिसाब से। तो इसको बोलते हैं हम लोग राल्ट लॉ, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट, इसी को तो बोलते हैं राल्ट लॉ। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। तो सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक बार ऊपर भी पूछ लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। ये हाँ ये रिपीट ही हुआ है, आई थिंक ये फर्स्ट या फिर सेकंड क्वेश्चन ही था। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑन एडिंग ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट विल बी। क्या करें हम लोग, वाटर में ग्लूकोज को ऐड कर रहे हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर इंक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है देख लीजिए क्या है कि मोलारिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन इज। तो मोलारिटी निकालना, मोलारिटी निकालने का तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। और एक या फिर 2 क्वेश्चन तो इसे फिक्स है कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। तो हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है,
मोलारिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर ml में दे रखा है तो ml वाला फॉर्मूला लिखेंगे, तो WA अपॉन में MA इंटू में 1000, ठीक, और अपॉन में वॉल्यूम किस में, ml में, ठीक। तो WA कितना है, 2 ग्राम है, और MA निकाले मतलब कि मोलर मास निकाले NaOH का, तो लास्ट टाइम ही निकाला था 40 निकल का आया, ठीक। अब और यहाँ पर 1000 और अपॉन में ml यहाँ पर दे रखा है 200, कैंसिल करते हैं इसको इधर लेते हैं और इसको कैंसिल करते हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, मतलब कि कितना निकल के आया, ये निकल के आ रहा है 1/4, 1/4 को बोलते हैं हम लोग कितना, 0.25, देख लेते हैं यहाँ पर 0.25 किधर है, 0.25, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसका इफेक्ट पूछ रहा है, टेम्परेचर का, ऑस्मेटिक प्रेशर का। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि पाई बराबर क्या होता है, CRT, ठीक। तो क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑस्मेटिक प्रेशर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ऑस्मेटिक प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा कि इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ये सेकेंड है, यहाँ पर थर्ड लिख रखा है लेकिन ये सेकेंड है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट, ठीक। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ऑस्मेटिक प्रेशर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो ऑस्मेटिक प्रेशर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है कि अ मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इज, क्या मोलर सॉल्यूशन, ठीक, और क्या 1 मोल ऑफ सॉल्यूट किस में, तो 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं, या फिर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केजी में नहीं दिया है, ग्राम में दिया है, तो इसको बोल देंगे 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, सॉरी। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मिक्सर ऑफ टू लिक्विड्स A एंड B हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ A एंड B, द मिक्सर इज, तो A एंड B का जो लिक्विड है ना मिक्सचर, ये इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक, A और B दोनों से। तो ये जो मिक्सचर है ये कैसा मिक्सचर होगा बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ट लॉ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। और राल्ट लॉ तो आपको पढ़ ही लेना है, ठीक, नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन ये दोनों भी पढ़ लीजिएगा, इस पर भी ये क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाट मास ऑफ, क्या है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का यहाँ पर हमको फॉर्मूला भी गिवन है C3H8O3 शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है, थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कितना निकल के हमारे पास आता है, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे समझिएगा, तो हम लोग जानते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, पहले भी मैंने ये बता रखा है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है के एफ, और इंटू में क्या, इंटू में बोल सकते हैं यहाँ पर W2 और अपॉन में M2 और इंटू में कितना 1000 और अपॉन में क्या, अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा W1, ठीक, ये होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं मोलालिटी, लिटी ना, मतलब कि मोल लालता, स्मॉल एम से जिसको डिनोट करते हैं, ठीक, तो ये होता है। तो हमको तो निकालना है W2, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या बोल रखा है, मास पूछा है, मतलब W2 निकालना, तो WT इज इक्वल टू क्या जाएगा, तो W2, सो T नहीं 2, तो W2 इज इक्वल टू ये पूरा उधर जाकर के गुना हो जाएगा, तो डेल्टा TF इंटू में M2 इंटू में W1, ठीक, और अपॉन में ये आ जाएगा हमारा नीचे, यानी कि KF और इंटू में 1000, तो ये हमारा बन रहा है W2 का फार्मूला। तो बस फार्मूला में सारा पुट करते हैं, आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ, सॉरी, डेल्टा टी एफ था, तो डेल्टा टी एफ यहाँ पर हमको गिवन है कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर रख देते हैं 10, ठीक, इंटू में M2 तो अगर इसका निकालेंगे C3H8 और O3 का अगर मोलर मास निकालेंगे ना, तो ये हमारा M2 होगा, जो कि कितना निकल कर जाएगा 92, ठीक। और इंटू में कितना था, इंटू में था हमारे पास, इंटू में था W1 यानी कि 600, और अपॉन में KF जो कि कितना था, KF यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है क्या, KF गिवन नहीं है,
लेकिन ये होता है 1.86 और इंटू में आ जाएगा क्या 1000, ठीक। और इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 296.77 ग्राम आएगा ये निकल करके। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट 297 ग्राम, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, व्हाट इज द मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मोलल कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं क्या, सबसे पहले वेट निकालेंगे किसका, वाटर का। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वेट ऑफ वाटर, क्या, वेट ऑफ वाटर इन शुगर सिरप। जो शुगर सिरप है ना उसमें हम लोग वेट निकालेंगे सबसे पहले वाटर का, सिरप, ठीक। तो ये है हमारा 234.2 माइनस में कर देंगे 34.2 जो कि कितना निकल कर आ जाएगा, ये निकल करके आ जाएगा हमारे यहाँ पर 200 ग्राम, ये इतना निकल कर आ जाएगा। मतलब कि हम लोगों ने जल का वेट निकाल लिया शुगर सिरप में जो कि 200 ग्राम निकल करके आया। तो अब हमसे यहाँ पर पूछ क्या रहा है, साथ में एक और हमको पता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर, यहाँ पर लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर इज इक्वल टू 342। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता होगा, उससे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक। आप लोग चाहे तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो हमको निकालना है मोलल कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग मोलल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, वही वाला लगाएंगे। तो जो गिवन मास है 34.2 अपॉन में मोलर मास 342 और इंटू में 1000 और अपॉन में जो ml में हमको गिवन है, अभी हम लोगों ने निकाला था जल का 200, ठीक। तो कैंसिल करते हैं अब यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल, ठीक। और इसको यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब कि 1/2 बचेगा। तो 1/2 किसके बराबर होगा 0.5 के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट टू ऑफ टेम्परेचर। तो ये किसका होगा, ये होगा आपका मोलालिटी, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है ना ये होता है सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट वो भी केजी में, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट होता है, इसलिए ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 200 ml वाटर इज एडेड टू 500 ml ऑफ 0.2 मोल मोलारिटी सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कैसे निकालेंगे इसको, निकालने का हमारे पास दूसरा तरीका होगा। कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम लोग M1V1 इज इक्वल टू M2V2 से, इससे निकालेंगे। और हमको यहाँ पर गिवन क्या क्या है देख लीजिए, कलर चेंज करते हैं देन लिखते हैं। M1 गिवन है, M1 है 0.2, ठीक है। साथ में V1 गिवन है, V1 कितना है, V1 है हमारे पास यहाँ पर 500 ml, ठीक। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है M2, ठीक। M2 हमको निकालना है, और M2 निकालना है। और अगर यहाँ से V2 हम लोग निकालना चाहें तो V2 कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा 500 और प्लस में 200 जो कि कितना आ जाएगा 700 ml। तो यहाँ पर M1 V1 पता है, V2 पता है, तो सिर्फ M2 निकालना है। तो चलिए इसको रखते हैं और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना M1 इन फॉर्मूला को मैं फिर से लिखता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा फालतू में। M1 V1 इज इक्वल टू क्या था मेरे पास M2 V2, मेरे को निकालना है M2 तो वैसे ही उसको छोड़ देंगे। तो M1 है हमारे पास 0.2 इंटू में V1 कितना था, V1 500 था, और M2 को एज इट छोड़ देते हैं क्योंकि उसको निकालना है, और V2 700 निकल गया था। तो इसको अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, तो ये मतलब इतना निकल कर आ जाएगा, ठीक। 100 और अपॉन में 100 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू M2, यही ना हो रहा है, नहीं ये 100 नहीं है 700 है, 700। तो डिवाइड लगाएंगे तो कितना निकलेगा, डिवाइड लगाने के बाद आएगा 0.14। तो M2 इज इक्वल टू 0.14, और आगे भी समथिंग आएगा तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, 0.1428 कैपिटल M, क्योंकि मोलालिटी था इसलिए। और लास्ट क्वेश्चन है MCQ का, देख लीजिए क्या है
कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट इन टर्म ऑफ मास ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 250 ग्राम ऑफ 25% एंड 500 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय। तो ये मैं आप लोग को देता हूँ होमवर्क, ठीक, आप लोग खुद से करिएगा और देखते हैं कितने स्टूडेंट करते हैं। आप लोग को इसका आंसर कमेंट करना है, इसका आंसर कमेंट करना है कितना आएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं बना है, तो उसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। ऐसे तो आप लोग को आना चाहिए, इतने सारे मैंने आप लोग को करा कर रखा हुआ है, तो एक क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए, ठीक, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है, तो आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा इफर्ट लगाइएगा, ठीक, जरूर होगा। तो जिसका आ जाएगा, ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन कर करके उसका आंसर लिख दीजिएगा कमेंट में, और नहीं बनेगा तो वो भी लिखिएगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को भी जल्द ही लेकर के आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।